बारले की बात करते हैं। बारले का बोटेनिकल नेम पोडियम वल्गेर। कितने क्रोमोसोम? 14। साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिन है और उसमें भी कहाँ पे? इथियोपिया। प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है? राजस्थान। और दूसरे नंबर पे यूपी। प्रोडक्टिविटी में पहले नंबर पे हरियाणा। सोइंग टाइम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। कितने दिन की क्रॉप है? 120 से 130 दिन का क्रॉप है। फैमिली क्या है? ग्रेमिनी फैमिली, जिसे हम पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। 74% कार्बोहाइड्रेट है और 11.5% प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पे हाइपोगियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। दो तरीके का जर्मिनेशन है, एपीगियल है, हाइपोगियल है। जो एपीगियल है उसमें जो कॉटिलेडन के नीचे का पोर्शन है स्टेम का, वो पहले आपका बाहर आता है और उसके बाद में कॉटिलेडन भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन हाइपोगियल में कॉटिलेडन मिट्टी के अंदर रहते हैं और जो कॉटिलेडन के ऊपर का स्टेम का पोर्शन था वो मिट्टी के बाहर आता है। फ्रूट टाइप की बात करें तो कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। हेड, ईयर या स्पाइक इन्फ्लोरोसेंस है। 4% क्रूड फाइबर है। 4% क्रूड फाइबर। इसके अलावा जो प्रोटीन है उसको हम बोलते क्या है? होडन प्रोटीन। ये ध्यान रखना, जैसे कि मेज़ के केस में जीन प्रोटीन होता है, चावल के केस में होराइजन प्रोटीन होता है ना। इसके अलावा वीट के केस में ग्लूटेन प्रोटीन होता है। ऐसे ही बारले के केस में हम प्रोटीन को होडन बोलते हैं, यानी कि होडन प्रोटीन, जो कि होता है 11.5%। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए डेवलपमेंट और जर्मिनेशन के लिए। यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कुकीज़ बनती हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं। इसके अलावा पास्ता बनता है, बियर बनती है। अच्छा, बियर बनती बारले की है, लेकिन साफ़ करने के लिए इसका किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम? बियर बारले से बनती है, ये तो हमें पता है, लेकिन बियर को साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पपेन का, जो कि पपीते से मिलता है। CO2 और CO5 वैरायटी जो है। इसके अलावा आटा भी बनता है बारले का, है ना। इसके अलावा जो बारले है उसकी ब्रेड बनती है। ये देखो, ये ब्रेड है, तो इसकी जो है ब्रेड भी बनती है। आटा बनता है, बियर बनती है, पास्ता बनता है, ब्रेड बनती है, कुकीज़ बनती हैं और एनर्जी ड्रिंक भी बनते हैं, जैसे बूस्ट और हॉर्लिक्स देखे होंगे ना। ये हॉर्लिक्स है, बूस्ट है, बॉर्नविटा हो गया, ये सब चीज़ें भी बनती हैं। ये आटा है बारले का, ये बारले के सीड्स हैं, उसके चारों तरफ कवरिंग है प्रोटेक्टिव, ये बारले है। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी फैकल्टी में MSc के सीनियर ने इंटरक्रॉपिंग का ट्रायल लगाया था बारले और चिकपी का। इधर चिकपी है, ये बारले, ये चिकपी, ये बारले, तो ये पूरा का पूरा उसका फील्ड है। ये आप देख रहे हो, तो ये क्या है? स्पाइक है बारले का, ये देखो। आगे बात करते हैं, रबी सीज़न का क्रॉप है। स्पेसिंग की बात करें तो 22.5 बाई 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रहती है, यानी कि रो टू रो स्पेसिंग 22.5 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर। एवरेज यील्ड की अगर मैं बात करूँ तो 30 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर जाती है। हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो मॉइस्चर परसेंटेज रहता है वो रहता है 18 से 20%। फिर हम इसको करते हैं ड्राई और सुखाने के बाद में मॉइस्चर परसेंटेज आ जाता है 10 से 12%, जिस पर हम स्टोर कर देते हैं बारले को। 75 से 100 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है और दो मेथड है सोइंग की, जिसमें पहला है ड्रिलिंग, दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग। ग्रोथ स्टेजेस क्या हैं? ग्रोथ स्टेजेस में सबसे पहले आता है सीड का जर्मिनेशन, उसके बाद में हेल्दी सीडलिंग में इमर्ज होना, सीडलिंग फॉर्मेशन। फिर क्या होता है, जो प्लांट का बेस है वहाँ से साइड स्टेम राइज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेलर, तब वो होती है टेलरिंग स्टेज। जितने ज़्यादा टेलर, आगे चल के प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। फिर जो है इंटरनोडल लेंथ वगैरह बढ़ती है, जिसे हम जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद में फ्लैग लीफ स्टेज आती है, यानी कि जो स्पाइक फॉर्मेशन उससे पहले जो आखिरी लीफ राइज होती है प्लांट पर, उससे हम बोलते हैं फ्लैग लीफ। फिर क्या होता है, बूटिंग स्टेज आती है, जिसमें जो स्पाइक है वो आपका डेवलप होता है, एनक्लोज रहता है बाई फ्लैग लीफ। उसके बाद में स्पाइक पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है तो फ्लैग लीफ से बाहर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हेडिंग स्टेज। उसके बाद में ग्रीन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, यानी कि राइपनिंग, और फिर मैच्योरिटी पर आकर के ग्रेन पूरी तरीके से हार्ड हो जाते हैं और फिर प्लांट पूरे तरीके से सूख जाता है और हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं बारले के ग्रेन्स की, थ्रेशिंग वगैरह करके। बीमारियों की बात करें तो ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, कवर्ड स्मट और स्ट्राइप डिसीज़ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं बारले की। जैसे ये है येलो रस्ट, ये है ब्राउन रस्ट, ये आप देख रहे हो, ये है ब्लैक रस्ट, है ना। इसके अलावा ये कवर्ड स्मट है, ये स्ट्राइप डिसीज़ है। इधर देख रहे हो तो ये ग्रोथ स्टेजेस है, ये सारी की सारी ग्रोथ स्टेजेस दिखा रखी हैं।
ये पूरा बार्ले का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ग्रोथ स्टेजेस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहले जर्मिनेशन, फिर सीडलिंग, फिर टेलरिंग, फिर जॉइंटिंग, फिर फ्लैग लीव्स, फिर बूटिंग, फिर हेडिंग, फिर राइपनिंग, फिर मेच्योरिटी और आखिर में ड्राइंग।